तो आज हम इस वीडियो में मद्रास फर्टिलाइज़र लिमिटेड इस कंपनी का Q4 का जो रिज़ल्ट अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो इस क्वार्टर रिज़ल्ट के जो नंबर्स है वो हमें सभी यहाँ पर लैक्स में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिज़ल्ट समझने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का जो इनकम है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, इनको मिलाकर जो टोटल इनकम होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस Q4 में कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो ये हमें 80,310 लाख मतलब 803 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम हमें इस Q4 में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन यहाँ पर Q3 से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम हमें 65,087 लाख मतलब 650 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम हमें Q3 में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 803 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ इस Q4 में टोटल इनकम में हमें देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 से यहाँ पर कंपैरिजन करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम हमें 46,371 लाख मतलब 463 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम पिछले साल के Q4 में हमें देखने को मिला था, जो कि कंपनी का टोटल इनकम अभी हमें इस Q4 में बढ़कर 800 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और एयर बेस में भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें हमें बहुत ही शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो जिस तरह कंपनी के टोटल इनकम में हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें भी हमें इस Q4 में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो इसके लिए हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से यहाँ पर एक्सपेंस और उसके साथ ही में कंपनी के जो टैक्सेस है उसको यहाँ पर कट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखेंगे तो इस Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 9,537 लाख मतलब 95 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q4 में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका कंपैरिजन हम Q3 के नेट प्रॉफिट से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 5,326 लाख मतलब 53 करोड़ का Q3 में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 95 करोड़ तक इस Q4 में जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 2,659 लाख मतलब 26 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के Q4 में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 95 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो लगभग 3 टाइम्स की ग्रोथ अभी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में पिछले साल के Q4 के कंपेरेटिवली इस Q4 में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी का टोटल इनकम में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसी वजह से कंपनी का शेयर है वो हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में देखेंगे तो इस Q4 में हमें 5.92 यहाँ पर ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम Q3 में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें 3.31 देखने को मिला था। तो Q3 के कंपेरेटिवली Q4 में कंपनी का ईपीएस में भी हमें क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी के ईपीएस हमें 1.65 देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ईपीएस 5.92 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी हमें 3 टाइम्स से भी ज़्यादा की ग्रोथ पिछले साल के Q4 से इस साल के Q4 में यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी का जो ईपीएस है उसमें यहाँ पर इस Q4 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस Q4 के जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम, कंपनी का नेट प्रॉफिट और साथ ही में कंपनी का जो ईपीएस है, तो इन तीनों में हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो भी हमें Q4 के अभी नंबर में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें यहाँ पर अच्छा फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मार्केट में अभी हम देखेंगे तो जो गिरावट हमें होते हुए देखने को मिली है, तो इस गिरावट में भी अगर हम कंपनी का जो तो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छे होने के बावजूद
जो मार्केट में गिरावट होते हुए देखने को मिली है, तो उसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिलती है। तब यहाँ पर गिरावट में इस कंपनी के शेयर को हमें बाय करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो इसी वजह से हमें कंपनी के शेयर पर हमें अच्छा फोकस रखना पड़ेगा, मूवमेंट के जिस ऊपर तरह अगर मार्केट फोकस की रखना पोजीशन पड़ेगा, हमें जिस तरह मार्केट की पोजीशन अभी हमें देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।